हम एक नया लॉ रिवाइज करने जा रहे हैं, वो है हमारा बायट-सैविट लॉ। ठीक है ना? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ पे लिखते हैं क्या, लॉ में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय a small current element is directly, ठीक है ना, डायरेक्टली, इसको आप ऐसे लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा, डीबी। ठीक है ना? अब डीबी क्या है, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक बड़ी सी वायर है जिसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आई। ठीक है? तो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसको मैं लिखूंगा कितना, आईडीएल। आईडीएल जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास करंट एलिमेंट। ठीक है ना? और मैं यहाँ से जाकर के एक पॉइंट एज्यूम करूंगा पी, एंड इस पॉइंट पे मुझे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है ना? तो ये जो डीबी होगा, मतलब जो स्मॉल, जो छोटा सा एलिमेंट है आईडीएल की वजह से, आईडीएल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम होता है करंट एलिमेंट। ठीक है ना? करंट एलिमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, डायरेक्शन जो होगी वो होगी आपके पास करंट के डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज अलोंग फ्लो ऑफ करंट होगी। ठीक है? तो ये लॉ क्या बोलता है, ये जो डीबी होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस आइडियल के होगा। दूसरी, जो डीबी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो ये डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट का डिस्टेंस, जिसको मैं आर बोल रहा हूँ, इसके इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। एंड यही जो टीबी होगा, ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल होगा थीटा के, मतलब साइन थीटा के। मतलब देखो ध्यान से, इधर की ओर मेरे पास होगा आइडियल का, आइडियल वेक्टर होगा, और ये होगा मेरे पास आर वेक्टर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से डीबी लिखने की बात करूँ, अब देखो इन रिलेशंस को मैं कंबाइन करूंगा, तो डी बी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, आई डी एल। एंड यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, साइन थीटा और आर स्क्वायर से करके लिख दूंगा मैं। ठीक है? अब मुझे क्या करना होगा, डी बी को बस मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होगा, तो मेरे को एक कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा जो होगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड यहाँ पे हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा मेरे पास डी बी की वैल्यू। आप चाहो तो इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डी एल जो कि करंट एलिमेंट है उसको एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मेट में हो जाएगा, इस वेक्टर के फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है? ओके। थोड़ा सा इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना? एज यूजुअल हमें जो करना ही होता है हमेशा, इस तरीके से हमें इसे बॉक्स में बंद करके रखना होगा। ठीक है? ओके, तो आपको पता है म्यू नॉट जो होता है वो क्या होता है, इसको हम बोलेंगे क्या, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी। ठीक है ना? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं हम इसको। ठीक है? एंड आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 10⁻⁻⁷। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना? और ये वेक्टर फॉर्मेट में ध्यान रखना होगा। कभी कभार देखिए आपसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप इस आर कैप को और थोड़ा सा अच्छे से लिखें, मतलब आर कैप को आपसे आर कैप अपॉन आर के फॉर्मेट में भी लिखवाया जा सकता है। तो उस केस में आप लिखेंगे डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो जाता है। ठीक है? तो ये हो जाता है हमारे पास कौन सा लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है बच्चों? तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। ठीक है?